धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते पिता कि आपकी योजना के अनुसार ये प्रोग्राम की हम शूटिंग कर रहे हैं पिता। ये हमारी योजना या हमारे शुभ संदेश की योजना नहीं, परंतु तेरी महान योजना के तहत हम एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता कि जो भी रिले किया जाता है शुभ संदेश में, स्पेशली जो आज का कार्यक्रम, उससे कई आत्माएं जीती जाएं और लोग तुझको पहचान सकें पिता। सारी बातों को तू स्मूथली जाने दे पिता। शैतान कोशिश तो करता है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ कांटे बिछाएं, परंतु तू फूल बरसाने वाला पिता है, तू प्यार करने वाला पिता है। सब कुछ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज के हमारे शुभ संदेश के इस कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक है वर्चुअस विमेन यानी कि नैतिक स्त्रियां, इसमें एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी नैतिक स्त्री शामिल हुई है इस कार्यक्रम में और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी इस नैतिक स्त्री से मिलाने के लिए। तो क्यों ना आपको उनसे जल्दी से मिला दिया जाए। और ये नैतिक स्त्री है डॉक्टर जेरी पुष्पा मैसी। डॉक्टर जेरी पुष्पा, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू मैडम। जी, तो आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि मेरे पास एक छोटा सा परिचय है डॉक्टर पुष्पा जी के लिए और इनके बारे में एक्चुअली बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। ये अपने जो प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत आगे है, बहुत ज्यादा उन्होंने उन्नति की है और इनको राष्ट्रपति अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया था 2003 में और उसके बाद इनको जवाहरलाल नेहरू जी का अवार्ड भी मिला और इसके बाद इनको छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा भी बेस्ट शिक्षक का अवार्ड मिला था। और इन्होंने अपनी जो अगर प्रोफेशनल लाइफ देखा जाए तो काफी सारी उपलब्धियां हासिल की है। ये एक प्रिंसिपल भी रह चुकी है कन्या विद्यालय की और इन्होंने एमएड भी किया हुआ है, एमएससी किया है, डबल पीएचडी किया हुआ है और इतना ही नहीं, वे प्राचार्य रह चुकी है। और इसके बाद उन्होंने जो अपना जो कार्य करती थी प्रिंसिपल के रूप में, वो कार्य को रिजाइन करके जब उनको रिटायरमेंट मिला और उसके बाद उन्होंने सेंट थॉमस कॉलेज से भिलाई से उन्होंने वहाँ पे ऐसे एचओडी उस कार्य को संभाला और वहाँ पे वो एचओडी थी सेंट थॉमस कॉलेज की। और इतना ही नहीं, परमेश्वर इनको अपने राज्य के लिए भी काफी इस्तेमाल कर रहा है और हमें बहुत खुशी है कि डॉक्टर पुष्पा आज आप इस कार्यक्रम में आए, अपना समय निकाला आपने इस कार्यक्रम में आने के लिए और मैं आपके बारे में बहुत कुछ और भी चीजें जानना चाहती हूँ। तो क्यों ना आप अपने पर्सनल जिंदगी के बारे में हमारे दर्शकों को और विस्तार में बताएं। जी, मैं अपने बचपन के बारे में हमेशा बताना चाहती थी कि किस प्रकार एक गरीब घर की जो लड़की है वो किस प्रकार ऊंचे में पहुंच सकती है। अगर उसके हृदय में प्रभु का भय है तब वो पूरे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करते जाती है। प्रियो, तो इस प्रकार मैं एक अच्छे परिवार की लड़की थी, परंतु मेरी जो आंटी हैं उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी मेरी दादी जी से उन्होंने बिक्रीनामा के रूप में ले लिया और हम लोगों को भगा दिया गया, निकाल दिया गया, जैसे थे वैसे ही निकाल दिया गया। यानी हम इतनी अच्छी स्थिति में थे और उसके बाद हम सड़क पर आ गए और हम किसी जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड मकान है जिसमें प्लास्टर नहीं हुआ है और नीचे फर्शीकरण नहीं हुआ है, वहां पर हम पर्दा लगा करके गोबर लीप करके हमने जिंदगी काटी। और वहां उस जमाने में 4 आना फुट 1 रुपया फुट जमीन मिलती थी, तो उस जमीन में ले दे करके घर बनाया। प्रभु के सानिध्य में हम रहते रहे, क्योंकि मेरी माता जी एक बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। वो कभी किसी से बदला नहीं लेती थी। प्रियो, में एक उदाहरण मैं अपना बताना चाहूंगी कि क्रिसमस में मेरी मदर जो हैं वो मेरी बुआ के यहाँ वो साड़ी भेजती थी और कहती थी कि ननन जी आप कुछ मत सोचिए, जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमारे साथ हुई है। तो इस प्रकार माफ करने वाली माँ, धार्मिक माँ, उस मेरी मदर का नाम था प्रेमी। तो सब लोग उनको यहाँ छत्तीसगढ़ में बहन को बुआ बोलते हैं, प्रेमी बुआ कहा जाता था। और घर की एक मर्यादित घर की लड़की हूँ मैं,
जहाँ दुआ प्रार्थना, ईश्वर का भय रहता है, ऐसे मर्यादित परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ। तो मैं बचपन से झूठ नहीं बोलती, बचपन से किसी के साथ धोखा नहीं करती, बड़े काम में हमेशा मैं लगी रहती। किसी काम में मैंने कभी बेईमानी या सुस्तीपना ये सब मैंने नहीं किया प्रियो। तो बचपन से जब मैं पढ़ रही थी, उस जमाने में प्राइमरी स्कूल में 5वीं तक की कक्षा होती थी, और मेरे पिता तो इतने डेस्परेट हो गए, निराश हो गए जीवन से कि कहाँ हम थे और कहाँ आ गए। अब मैं बच्चों का क्या करूंगा। वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर इन बच्चों को उकाब की नाई ऊंचा करेगा। और जब मैं 5वीं कक्षा पास हो गई, और मैं बहुत बचपन से बहादुर लड़की थी, बहुत ज्यादा निडर और साहसी और बहादुर लड़की थी। जब मेरा 5th क्लास में मुझे मार्कशीट मिली, तो मैं उस मार्कशीट को वो हाई स्कूल सालेम स्कूल रायपुर में मैंने एडमिशन ले लिया। मैंने वो रिजल्ट घर में नहीं बताया, परंतु अपने आप वहां पर एडमिशन ले लिया। और जब शाम को मेरे पिता से लोग पूछने लगे कि सैम्बल तुम्हारी लड़की का क्या रिजल्ट है, तो बोल मेरे पिता कहते नहीं मालूम क्या रिजल्ट है। तो आप देखिए, एक छोटी सी लड़की अपने आप एडमिशन ले ली उसने सालिम स्कूल में, और अपना मार्कशीट सब कुछ दे दी। उसको तो मालूम ही नहीं कि ये फोटोकॉपी दिया जाता है, ओरिजिनल को रखा जाता है। और मैं बहुत स्मार्ट लड़की थी, खेल कूद में, डांस में, ड्रामा में। प्राइमरी स्कूल से मैं बाइबल की कहानियों को मैं ड्रामा के रूप में परिणित करती और स्ट्रीट प्ले किया करती, क्योंकि मेरी माँ प्रभु में थी और उन्होंने कभी भी शत्रुओं से घृणा नहीं किया, मेल किया, जैसा यीशु ने कहा, प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो प्रियो, मेरा बचपन ऐसे ही बीता। और जब मैं 16 साल की हुई, 11वीं कक्षा में आई, कन्वेंशन चल रहा था प्रियो, और उस वक्त मैं दुआ कर रही थी कि प्रभु मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ, प्रभु तू मेरे हृदय को पवित्र कर, पवित्र कर। ये 2 लाइन मैंने प्रार्थना की, और उसके बाद मेरे मुंह से अन्य तरह तरह की भाषाएं निकलने लगी, आंसुओं की धारा बहने लग गई। और वो कन्वेंशन में मेरी मदर के पास में दौड़ कर गई कि देखिए मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। उस समय PS सैमुअल थे, साउथ के, केरल के। उन्होंने कहा कि प्रेमी बुआ, आपकी बेटी को पवित्र आत्मा मिला, आज स्वर्ग में कितना आनंद होता होगा। एक आत्मा बीच अगर जीती जाती है यीशु के लिए, तो उसमें स्वर्ग में कितना आनंद होता होगा। सच में वो दिन उनके लिए बहुत भोज का दिन था, सभी लोगों को खाना दिखाई दिया। बचपन मेरा ऐसा ही था। और जब 5वीं 6वीं में जब थी, तब तो मैं छोटे छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया करती थी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तो सब कहते हैं होनहार बिरमान के होत चिकने पात, यानी जो बच्चा है आगे जाने वाला है, बचपन में ही उसकी एक्टिविटी से पता चल जाता है। तो इस प्रकार मेरा बचपन, 16 साल में मुझे पवित्र आत्मा मिला। जो टीनेजर लड़कियां हैं उनके साथ मैं मिल करके दुआ प्रार्थना करती थी सैटरडे को, जिसमें पास्टर साहब नहीं रहते थे प्रियो, और उसके बावजूद हम छोटी लड़कियां, टीनेजर लड़कियां वो प्रार्थना करती थी। और कई लोगों का नाम मैं जान सकती, सुन्नी, इंदु, मर्सी, ये सब पवित्र आत्मा से भर गए प्रियो, और परमेश्वर को अपना जीवन दे दिए, और आज तक वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और मेरे बचपन का यही है कि मैंने जीवन में प्रभु को पहचान लिया, प्रभु का भय मेरे जीवन में रहा, और मैं बहुत बुद्धिमान हो गई प्रियो। और जब 11th का उस जमाने में जब रिजल्ट आया, तब मुझको 76% मिला और 3 विषय में डिस्टिंक्शन मिला। तो मैं अपने स्कूल की टॉपर रही, और तब कॉलेज में मैंने एंट्री की प्रियो। तो इस प्रकार मेरा बचपन केवल प्रभु मैं रहा, यीशु मैं रहा, और यीशु को प्यार करने वाली लड़की रही। और धीरे धीरे हम लोग उन्नति करते गए, जैसे गरीबी हालत में थे, और वो गरीबी हालत खत्म हो गई, और वो तब परमेश्वर जो है वो सबको ऊंचा करता है। जैसे भजन संहिता 113:7-8 में लिखा है कि वो कंगाल को मिट्टी पर से, घूरे पर से उठाकर
ऊंचे लोगों के बीच में बैठाता है और अपनी प्रजा के संग बैठाता है जो ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं। तो आज मेरी स्थिति सिस्टर ने बताया, रोशनी सिस्टर ने, किस प्रकार इनामात मुझे मिले। तो एक छोटी लड़की जो गरीब घर की थी परंतु परमेश्वर का भय मानने वाली वो लड़की थी, और वो भय मानने से कितना लाभ होता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है प्रियो, और वही चीज मेरे साथ हुआ है। तो मैं बहुत अपने बचपन के जीवन को हमेशा याद करती हूँ और चाहती हूँ कि मैं सभी को बताऊं कि बचपन से प्रभु को पकड़ लो, उस दाखलता को पकड़ लो जो फलदायी रहेगा, जो फल पैदा करेगा, और वो फल दूसरों के लिए लाभदायक होगा। यदि हम फल नहीं लाएंगे तो वो समय आएगा कि वो काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। तो सिस्टर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आप बता रही है, और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक भी आज आपके द्वारा आशीषित हो रहे होंगे। तो सिस्टर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके द्वारा किसी महिलाओं के या बच्चों के जीवन में अगर कोई ऐसी आशीष मिली हो जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार जैसे सिस्टर ने बताया था प्रियो कि किस प्रकार मैं MSc की और गोल्ड मेडलिस्ट रही, फर्स्ट रही। इंटरव्यू के लिए जब मैं यहाँ पर आई भिलाई स्टील प्लांट में, तब मेरे ब्रदर कहने लग गए कि पुष्पा देखो, एक तहसीलदार की, कलेक्टर की बेटी आई है, तुम्हारा तो नहीं होने वाला और केवल एक पोस्ट है। मैंने कहा भैया आप मेरा ना हो, मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यीशु मेरे साथ हैं। और प्रियो मैं गई इंटरव्यू में और सबसे ज्यादा अच्छा पोजीशन, मेरे एजुकेशनल पोजीशन सबसे टॉप पर थी और प्रियो मैं चुन ली गई। 10 दिन के बाद मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। तो ऐसा लोग, आज के लोग कहते हैं कि भैया जब तक कि पैसा ना दो तो नौकरी नहीं मिलती, जब तक कि कोई बड़े लोगों से आप उनका रिकमेंडेशन ना कराएं नहीं मिलती। पर मैं उदाहरण हूँ, एक गरीब घर की लड़की, और उसको 9th क्लास से मेरिट स्कॉलरशिप 20 रुपए मिल रही है हर महीने, वर्ष में 10 महीने तक मिलती है। तो 20 रुपया उस जमाने में कितना कीमत रखता होगा। तो उसी पैसे से मैंने साइकिल लेकर के अपना कॉलेज की दहलीज पर मैंने अपना कदम रखा, और कॉलेज की दहलीज पर आने से मैंने टीनेजर बच्चों का ग्रुप बनाया जो कि हमारे और स्ट्रीट प्ले, मोनो प्ले, सब बाइबल बेस्ड, और सब मैं अपनी माता और आंटी लोगों को वो बुलाती थी और एक लीडर के रूप में थी। मैं हमेशा लीडर रही, मैं कभी भी शिष्य के रूप में नहीं रही। बचपन से मैं ऐसी थी, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों ऐसी पैदा हुई, परंतु बाइबल क्या कहता है, मैंने तुझे माता के गर्भ से ही चुन लिया है। तो मैं माता के गर्भ से ही चुन ली गई हूँ प्रियो। और किस प्रकार मैं अपने कॉलेज में गई और वहाँ के बच्चों को, अपने फ्रेंड्स लोगों को, वहाँ के बच्चों को मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया। और वहाँ की प्रोफेसर लोग भी मुझे बड़ा पसंद करती, पुष्पा आओ लेट अस प्ले। बैडमिंटन खेलती थी, खेल में भी सागर यूनिवर्सिटी की चैंपियन रही मैं। तो लेट अस प्ले, और प्रैक्टिकल के समय वो हम दोनों प्रोफेसर और मैं खेलते थे। एक छोटी लड़की, गरीब घर की लड़की जिसको कोई नहीं जानता, वो कितने ऊंचे ऊंचे पर पहुंचती गई प्रियो। और मेरी नौकरी लग गई, इंटरव्यू अभी हुआ, मैं बताई। और जैसे इंटरव्यू हुआ मैंने ये नियम बनाया कि मैं अपनी कमाई का 10वांश गरीबों के लिए दूंगी। तो मेरे स्कूल में कुछ बच्चे फीस नहीं पटा पाते थे प्रियो, तो कपड़ा पहनते थे थोड़े फटे कपड़े, और कई लोग उसको मिस यूज करते थे टीचर्स लोग। तो मैंने उनके डांट कर कहा खबरदार सर के पास गए, सारी फीस मैं दूंगी, तुम हर महीने फीस देने के लिए मेरे पास आ जाया करो। इस प्रकार मैंने शुरू किया अपनी परमेश्वर को साथ चलने के लिए, अपनी नौकरी में अपना 10वांश देकर, अपने यीशु को उत्थान करने के लिए। वैसे ही महिला सभा में भी महिलाओं की मैं महिला सभा की अध्यक्ष बन करके सैटरडे को उपवास के साथ, अब मैं स्कूटर चलाती थी उस समय गियर वाली, और सब लोग निकल के देखते थे कि अरे एक जो लेडी है वो स्कूटर चलाती है। उस जमाने में स्कूटर नहीं चलाया करते थे प्रियो,
परंतु मैं स्कूटर चला करके जाती थी और उसी समय बुद्धिमान स्त्री पत्रिका छपती थी और तब उनकी संपादिका ने कहा कि पुष्पा हम नहीं छपा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे की दिक्कत है। मैंने कहा आंटी आप कंटिन्यू कीजिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ, आपको बुद्धिमान स्त्री ये सब बंद करने की जरूरत नहीं रहेगी, उस पत्रिका को चलने दीजिए और इसी से हमारे प्रभु का नाम ऊंचा होगा, लोग जानेंगे, कई जो पाप के गड्ढे में डूबे हुए हैं वो ऊंचे उठेंगे और प्रभु के पीछे चलते रहेंगे। तो इस प्रकार इसके साथ साथ मैं बाल अपराध में चली गई। बच्चे अपराध करते थे तो रिसेस में लड़कियां टेम्पो वाले के साथ भाग रही हैं, कुछ हो रही हैं और उसके बाद 5 बजे छुट्टी के समय आ जाती थी और तब उन बच्चों के घर में बजाती थी स्कूटी में। 7 बजे 8 बजे आती थी, उनका घर ढूंढते ढूंढते रजिस्टर में उनका एड्रेस देखती और जाती उनके पेरेंट्स को मैं सावधान करती कि बच्ची को ले जाओ, तुम शादी करा दो गांव में, अब ये अनकंट्रोलेबल है, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और वो कहते कि मैडम जी आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज भी उस अलमारी में जो भागी हुई लड़कियों के बस्ते रखे हुए हैं, बैग्स रखे हैं और सारे बच्चे, शादी ब्याह हो गया, नया जीवन शुरू हो गया। इस प्रभु तो सबका प्रभु है, केवल हमारे ही प्रभु नहीं मसीहियों का, वो सबका प्रभु है। और मैंने सबकी सेवा की, कोई जाति और धर्म नहीं देखा। और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे, तो 3000 बच्चे थे उस समय, सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल थी तब, और वो बच्चे सब सुधर गए, सब जीवन में अपना सुख से आप रहते हैं। मुझे कितना संतोष होता होगा कि सच में मैंने अपना काम पूरा किया। बाइबल क्या कहती है, जब भी रहो भलाई करना ना भूलो। आप अभी में वचन में आता है कि किस प्रकार कोरोना के समय लोग बैकस्लाइड हो गए हैं और तब कहते हैं कि तुम भलाई करना छोड़कर बुराई करना सीख गई हो। यिर्मयाह भविष्यवक्ता, एहजकेल भविष्यवक्ता, इन सब की किताबों में हम प्रियो देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर दुखी है। इसराइलियों से भी दुखी रहता था, जबकि वो बुराइयों के बीच में जाते हैं। उन सब बुराइयों को दूर करने के लिए मैं स्कूल के लिए प्रसिद्ध हो गई, और इतनी प्रसिद्ध हो गई कि एक स्कूल, सीबीएसई स्कूल जो दिल्ली से अफिलिएटेड था, उस स्कूल का रिजल्ट जो को एजुकेशन था बहुत ही रद्दी आ गया, 48%, और उससे उसका अफिलिएशन समाप्त हो जाता है, उसकी मान्यता रद्द हो जाती है। तब हमारे जो ईडी हैं, वो ईडी साहब ने कहा कि प्रिंसिपल कौन है, कौन ऐसी धाकड़ प्रिंसिपल है जो कि इसको सुधार सके। मेल प्रिंसिपल थे बहुत कुछ, और ये मेल टीचर्स को सब यूनियन वाले सताते थे, टीचर्स जाते नहीं थे क्लास में, सब कुछ। और आखिरी अंत में मेरा नाम किसी ने कहा कि पुष्पा मेसी को आप भेज दीजिए, तो बोले अरे वो लेडी है, बॉयज स्कूल में जाके क्या करेगी। तब उन्होंने कहा पेमेंट तो एक ही मिलता है ना, चाहे मेल प्रिंसिपल हो चाहे फीमेल। और तब वो मैं वहां पर गई और लोगों ने मुझे समझाया कि अरे पकड़ो, नेता को पकड़ो, बदरुद्दीन को पकड़ो और कुछ पांडे जी को पकड़ो। मैंने कहा मैं किसी को नहीं पकड़ूंगी, यीशु को भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि यीशु के योजना के बगैर ये नहीं हो सकता। और मैं वहां गई प्रियो, तो बच्चे क्या करते थे, रिसेस के समय ब्लू फिल्म देखते थे पूरे, उसमें हर एक, हमारे भिलाई में तो सेक्टर्स रहते हैं, तो ये सेक्टर 6 नंबर 2 स्कूल था। बच्चे जा रहे हैं, इस घर से निकल रहे हैं स्कूल ड्रेस पहन करके, और स्कूल ड्रेस को निकाल करके लपेट के बस्ते में रखे और ब्लू फिल्म देख रहे हैं। और उस दुकान के वाले, एक छोटा बच्चा बताया जो 8वीं में था, वो कहता मैडम स्कूल में बच्चे क्या क्या देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम चुप रहो, मैं जा रही हूँ। और मैं स्कूटर चलाती हुई चलती, मेरी एक फ्रेंड है प्रभा राव जो कि पुलिस, लेडी पुलिस थी। मैंने कहा प्रभा मेरी मदद करो, तुम मेरी दोस्त हो तो जरूर मदद करोगी, चलो मेरे साथ। और उस दुकान में हमने पहुंचे और मैंने बच्चे का बाल पकड़ा, 5 बच्चे थे, बाल पकड़ के थप्पड़ मार दी। बाइबल क्या कहती है, जब तुम छड़ी न लगाओ तो तुम उसको प्यार नहीं करते। छड़ी लगाना हर माँ बाप का कर्तव्य है। हम प्यार में दीवाने होकर अपने बच्चों को गलत राह में चलने देते हैं। इन बच्चों को मैंने मारा और बस्ता खोला, मैंने कहा यूनिफॉर्म पकड़ो, पहनो और चलो। ये सारे सेक्टर 6 नंबर 2 के जितने एरिया पब्लिक है, एक क्रिश्चियन लेडी आई हुई है, प्रिंसिपल है, बहुत स्ट्रिक्ट है वो, और वो सुधार रही है।
तो बताइए सुधार कैसे रही हूँ? किस लिए? ज्यादा तनख्वाह मिलेगी? नहीं प्रियो, वो मेरा आदत में शुमार है ये। और तब उन्होंने कहा कि हम आपको विधायक के रूप में खड़ा करेंगे। आपके जीवनों में कार्य किया और आपको किस तरीके से लीडरशिप का ये जो ज्ञान दिया और आप कैसे प्रिंसिपल बनी और किस तरीके से अपने कार्यभार को संभाला और आपके द्वारा काफी सारा चेंज हुआ। तो ये सारी चीजों को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। Ma'am, two things please. Is there a dog there? और हमने ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर पुष्पा मैसी के साथ काफी सारी बातें की। हमने जाना कि परमेश्वर ने उनके जीवनों में किस तरीके से कार्य किया। तो आइए उनकी बातों को और विस्तार से सुनते हैं। तो सिस्टर आप क्या बता रहे थे एक बार, अगर हमें ये भी बताएं कि खास करके जो हमारे दर्शक हैं वे लोग सोचते हैं कि हम लोग अब बुजुर्ग हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं और हम लोग अब क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं या कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर उनके लिए भी अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो ये हमें दे सकते हैं। जी जी, उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि कुछ छोटी चीजें, एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगी मैं कि कैसे अपराधी बच्चों के लिए मुझको विदेशों में कई बार जाना पड़ा। तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के एक महिला जेल में मुझे ले जाया गया और जब मैं वहां पर गई और मैंने प्रभु का वचन बताया और उनको कुछ भविष्यवाणी के वचन कहे और मैंने कहा कि उस महिला को जो जेल में थी साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग के, तो वहां की आप 8 साल से यहाँ पर जेल में हैं, परंतु आपके बच्चों का क्या हाल है? आपकी बच्चे बहुत 4 बच्चे हैं आपके और बुरी हालत में हैं। आपका पति जो है वो दूसरी पत्नी रख लिया है, परंतु बाइबल ये बताती है प्रियो कि क्या करना है? क्षमा करना है। तो अपने पति को आप क्षमा कर देंगी और अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगी। वो जोर जोर से रोने लग गई, शी स्टार्टेड वीपिंग। तब मैंने अपने ट्रांसलेटर से कहा कि क्या बात मैंने कहा जो ये रो रही हैं? तब वो बताया कि यू हैव शोन द मिरर ऑफ हर लाइफ। तो इस प्रकार इन अपराधी बच्चों के लिए स्पीच के लिए, उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने के लिए विदेशों में भी मुझे आमंत्रित किया गया प्रियो। और जहां तक सवाल है कि जो सीनियर सिटीजन है, जो उम्र दराज है, वो सोचते हैं कि अरे हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं प्रियो, कि प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है फिलिपियो 4:13 में, और उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भजन संहिता 92:14 और 15 में आप देखोगे कि पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। तो इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझिए कि अब हमारी रिटायरमेंट हो गई, अब हमारा समय खत्म हो गया, हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो। टीनेजर बच्चों की एरिया को आप ले लो। अभी 2 दिन मैंने पेपर में पढ़ा प्रियो, अमेरिका के फिलाडेल्फिया में, कि किस प्रकार भरे ट्रेन में वो बंदूक की नोक पर गलत काम किया गया। सारे लोग तो क्लिपिंग ले रहे थे, परंतु कोई भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। क्या हालत है? क्या यही हमने सिखाया? हम पशुओं से भी बदतर हो गए? क्या हम लोगों को सिखा नहीं सकते? बाइबल में साफ लिखा है कि जो ये प्राचीन है, इन प्राचीनों को खोज खबर करना है बच्चों की, और बच्चों की खोज खबर हम लेंगे। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड मैंने ये किताबों का क्यों रखा? मैं चाहती हूँ कि अब किताबें सबके घर में हो, किताबें, और वो किताबों में क्या हो? जो शौर्य गाथा हो, जिसमें कि लोग बड़े बड़े वीरों के बारे में और धार्मिक लोगों के बारे में, अन्य धर्मों की अच्छी अच्छी कहानियां, प्रेमचंद की कहानियां जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए देती हैं, ऐसी कहानियां आप अपने घर में वो लकड़ी का रैक बना करके आप सेकंड हैंड किताबें कितनी सस्ती मिल सकती हैं। आप ये मत बोलिए कि पैसे नहीं है, सेकंड हैंड किताब लेकर के किताबें होनी चाहिए। आज के कोरोना युग में बच्चे क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं केवल अपना मोबाइल, और मोबाइल से बिगड़ रहे हैं। ये तो आप कर सकते हैं, इस उम्र में कर सकते हैं प्रियो, और आपको लहलहाते रहना, रस भरे रहना है। आपकी बातें प्रिय लगनी चाहिए सबको। आज के न्यूयॉर्क टाइम्स में भी वैसे ही लगा कि लेडीज लोग जा रहे हैं और एक सुई चुभा दिया उनके बैक साइड में, और उसमें कुछ रखा, वो नशे की चीजें रखी हुई हैं। क्या यही है हमारी सभ्यता? यही है हमारी प्रॉस्पेरिटी? यही है हमारा कल्चर? यहाँ हम बढ़ रहे हैं जिसमें कि नैतिकता है ही नहीं।
नैतिकता मेन है। आज की समृद्धि के साथ साथ नैतिकता होनी है। ब्रिटेन की महिलाएं तरह तरह के हमले से वो घिरी हुई हैं, तो हम सब कर सकते हैं। इतने ढेर सारे वो हम मोबाइल है और उसमें हम देखते हैं कि लोग प्रचार कर रहे हैं, अपने विचार भेज रहे हैं, व्हाट्सएप है, तो लोगों को हम इस प्रकार बचा सकते हैं। प्रियो, हम एक सीढ़ी बन रहे हैं, सीढ़ी के आधार बन रहे हैं, पर बच्चे को खुद मेहनत करना है और तब सीढ़ी चढ़ना है। बिना परिश्रम किए वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। माता पिता तो वो बेस बनाते हैं प्रियो, परंतु चढ़ने का काम बच्चों का है प्रियो। तो इसलिए याद रखिए, नानी दादी भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि टीनेजर बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनके घर में ही सोशल एरिया में वो आप इनको डेवलप कर सकते हैं। मैं भूल नहीं सकती उस दिन को जब हमारे बाजू में वो किराएदार रहते थे। वो लड़की बहुत ही छोटे कपड़े पहन करके सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती थी और वो कहती, मैंने कहा बेटा कि ऐसे कपड़े मत पहना करो, ठीक नहीं है। तो बोले तू कौन होती है बोलने वाली। मैंने कहा नहीं, भगवान ने मुझे भेजा है आपको सिखाने के लिए। तब बोले कि मैं बुलाती हूँ अपने दोस्त को और बंदूक के मैं ठाए ठाए करूंगी ना, तब समझ में आ जाएगा तेरे को। तो मैंने कहा नहीं बेटा, समझ में तो मेरे को नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगी, पर मरूंगी केवल परमेश्वर के बुलावे से, आपके कारण नहीं होगी। खैर, मेरा काम था आपको बताना, आप नहीं सीखना चाहती, कोई बात नहीं बेटा, ईश्वर आपको आशीष दे। तो इस प्रकार आप बूढ़े होने पर भी फल रहे हैं, लहलहा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं प्रियो। इसलिए कभी दुखी नहीं होना, क्योंकि प्रभु तो सामर्थ्य देता। फिलिपियो 4:13 क्या कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दानियल के जीवन को देखिए, दानियल ने क्या बच्चे की मांद में डाल दिया गया, फिर भी वो नहीं डरा और एक स्वर्गदूत उसकी रक्षा करता रहा। दाऊद को देखते हैं, वो चरवाहा था और वो राजा बन गया और राजा बन के प्रभु का सबसे प्रियजन बन गया। सबसे ज्यादा प्यार करने वाला दाऊद बना। तो हम भी दाऊद के समान बने और अपने जीवन में वो अपने अबशालोम जो पुत्र है, जो उसे मारने वाला था, उसको भी प्यार करता था। हम शत्रुओं को प्यार करें प्रियो। हम याद रखें कि हम कल्चर तो जो है सबके धर्मों का वो तो है, परंतु नैतिकता सबसे बड़ी चीज है। नैतिकता के लिए अगर हमारी तकलीफ हो और हम पर कुछ आक्रमण भी हो तो उसको खुशी खुशी सह लेना है। मत्ती की किताब में क्या लिखा है 24 और 25 को, लोग आपको मारेंगे, सताएंगे, तो सहने के लिए तैयार हैं हम। हमें कोई डर नहीं कि हम तो बुजुर्ग हो गए, अब क्या करने का है, आराम करना, बिस्तर में लेटना। नहीं, अब मैं जाती हूँ तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, कभी भी कोई मिलता है तो मैं छोड़ती ही नहीं। इससे बदनामी भी होती है बहुत, तो बदनामी से मैं नहीं डरती प्रियो। मैं डरती हूँ इस बात की, हमारा जो प्राण है, ये शरीर तो मिट्टी का है, वो तो यहीं चला जाएगा, मगर हमारे प्राण ऊपर जाना है यीशु के पास, उसी की चिंता है। हमारी एक मृत्यु तो हो जाएगी, मिट्टी में हमारा शरीर चला जाएगा, पर दूसरी मृत्यु नहीं होना है। हमें धर्मी बनना है ताकि हम दूसरी मृत्यु के हकदार ना बने। कोई भी प्रभु का दास दूसरी मृत्यु नहीं होगी, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन बिताएगा। तो सिस्टर, जैसा आपने बताया कि अगर ये मैटर नहीं करता कि कितनी उम्र हो गई है या रिटायर हो चुके हैं या हमारी एज हो चुकी है, लेकिन आपको देख के मुझे विश्वास है कि सारे दर्शक जो है वो काफी प्रोत्साहित हो रहे होंगे, उनको भी काफी जोश आ रहा होगा कि आप इतने फुर्ती से सारा कार्य कर पाते हैं। तो और जैसा कि आपने बताया कि परमेश्वर आपके जीवन में किस तरीके से कार्य कर रहा है, आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो क्यों ना एक छोटा सा अगर मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप देना चाहिए हम तो आप दे सकते हैं मैसेज। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को सामर्थ्य देता है। जैसे कि कोरोना काल में हमने देखा कि कितने लोग अपने जीवन में वो बैकस्लाइड हो गए, वो चले गए कि हम क्या, हमारा पति मर गया, हमारे बच्चे मर गए, तो हमारा यीशु कहाँ रहा, हम क्या करें, हम क्या करें। इस प्रकार वो जीवन में दूर हो गए। यीशु मसीह के उस दाखलता से लिपटे रहना चाहिए था, वो दाखलता से दूर हो गए और उसमें फल नहीं लग रहे हैं प्रियो। और ये कोरोना जो है उस जमाने की, इसराइलियों के जमाने की जो मरीज थी, और वो सारा संकट क्यों आता था, उनके पाप के कारण। वो अन्य देवताओं की पूजा करते थे और व्यभिचार में लगे रहते थे। और मैं तो पिनहास की याद करती हूँ, और पिनहास जब मूसा के सामने
वो मिस्री स्त्री को ला करके उससे गलत काम कर रहे हैं, और तब फिनहास एक अपना भाला निकाला और उसके पेट पर आर पार डाल दिया प्रियो। और उस समय जैसे वो मर गया, वो व्यक्ति ऐसा गलत काम करते हुए, वैसी मरी थम गई। 24,000 इस्राएली लोग मारे गए। याद रखिए कि हमारी थोड़ी सी गलती, जिसको हम कहते कि नहीं वो तो निग्लिजिबल है, सब लोगों के सामंजस्य बना करके चलना चाहिए हम लोगों को। अरे सब धर्म वालों के साथ रहते हैं तो उनके समान एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं प्रियो, मैंने अपने जीवन में कितनी लड़कियों को जो बाहर शादी करने जाती थी, और उनके लिए मैंने कहा लड़का मैं ढूंढूंगी, उपवास मैं रखूंगी और तुम्हारे लिए लड़के का इंतजाम करूंगी। और सच में प्रभु सुनता है हमारी जब प्रार्थना, दिल की प्रार्थना है प्रियो, वो जरूर प्रभु सुनता है। हम यदि दिखाने के लिए कर रहे हैं तो वो नहीं, परंतु दिल की प्रार्थना को सुनता है। वो ऐसी लड़कियों के लिए लड़का दिलाता है। ईसाइयों में प्राय ये है कि लड़कियां पढ़ जाती, लड़के नहीं मिलते, कम पढ़े लिखे रहते। मैं एग्जाम्पलरी हूँ। देखिए, मेरे को दूसरे जाति के लड़के बहुत चाहते थे कि शादी हो जाए, पर हमने कहा कि नहीं, मेरा धर्म मुझे नहीं सिखाता। और तब मैंने अपने से कम पढ़े लिखे लड़के से, कम पद वाले से शादी की, पर वो एक विश्वासी लड़का था। आपको एक चीज देखना है कि लड़का विश्वासी हो, लड़की विश्वासी हो, यीशु को मानने वाली हो, तो आपका जीवन सुखमय होगा। तो आप सुखमय जीवन की याद करते हैं कामना, तो यीशु को ना छोड़ें, यीशु का दामन पकड़े रहें। जी सिस्टर, तो धन्यवाद करना चाहूंगी सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें कितनी सारी अद्भुत बातों को बताया कि हमें विश्वास करना परमेश्वर के ऊपर, उनके वचन के अनुसार चलना है, और हमें यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। और आपने सभी के बारे में बताया, चाहे वो महिला पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी को आपने बताया कि किस तरीके से परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना है। और मुझे विश्वास है कि आज के कार्यक्रम के द्वारा हमारे सारे दर्शक जो है वो आशीषित हुए होंगे। और अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगी धन्यवाद कि आप निरंतर हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं और लगातार हमारे इस कार्यक्रम को आप देखते रहिए। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कार्यक्रम कैसा लगा। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास भी कोई अच्छी गवाही है जो परमेश्वर ने आपको दी है अपने जिंदगी में, अगर आप वो उस गवाही को अगर हमसे शेयर करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम में अगर आप भाग लेना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पे दिखाए हुए इस ईमेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी गवाहियों को हम तक पहुंचाइए और हम लोगों तक पहुंचाएंगे, और परमेश्वर आपको आशीषित करें। जय मसीह की। Recording stopped.